नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद सदन में टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय ओलंपिक दल को बधाई दी है। सदन की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ने ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते। ओलंपिक इतिहास में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय दल ने ओलंपिक में अदम्य साहस, अद्भुत लगन और अतुलनीय संकल्प शक्ति का परिचय दिया। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक उपलब्धियों से युवाओं में नए उत्साह, नई ऊर्जा का संचार होगा और भारत भविष्य में खेलों की दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। तो वही राजस्थान के ऊर्जा और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला बीकानेर प्रवास पर हैं, जहां उन्होंने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने युवा कांग्रेस के 61वें स्थापना दिवस पर आयोजित राशन किट वितरण कार्यक्रम में भी शिरकत की। तो वही इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता के सिंह ने खास बातचीत की ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से। कांग्रेस का आज 61वां स्थापना दिवस है। हमारे साथ हैं डॉक्टर बी डी कल्ला। कांग्रेस का स्थापना दिवस और अगस्त क्रांति दिवस है। आज के ही दिन महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। सारे देश के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 3-3 पीढ़ियां जेल में रही। मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी और ऐसे ही अनेक परिवार जो है अलग अलग जगह पे एक साथ गिरफ्तार हुए और इसके बाद अंग्रेजी शासन की चूल्हें हिल गई और 15 अगस्त 1949 को देश आज़ाद हुआ। आज के ही दिन अरुणा असफ अली ने ग्वालियर टैंक मुंबई में कांग्रेस का नेतृत्व किया, आंदोलन का नेतृत्व किया और आज के ही दिन इलाहाबाद में कमला नेहरू जी ने जो 106 डिग्री बुखार में थी, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो बहुत बड़ा त्याग, बलिदान और जेल की यातनाएं सहने के बाद ये देश आज़ाद हुआ। तो अगस्त क्रांति के दिन आज युवक कांग्रेस के द्वारा राशन की किटें बांटी गई है। मैं यूथ कांग्रेस को धन्यवाद देता हूँ। उसके अलावा अगर हम बात करें, आज अगस्त क्रांति दिवस है, भारत छोड़ो अंग्रेजों का, इस तरह का कुछ कुल मिला के अगर हम माने तो क्या आज स्थिति ठीक है देश की? देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई और आए दिन डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ने के कारण लोगों में बहुत निराशा है। सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की तरह काम नहीं कर रही है। राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। ऐसी स्थिति में पूरे देश का एक तरीके से सारे पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग करके और एक ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए जिससे जो है वो देश वापस अर्थव्यवस्था की पटरी पे आ सके। आज अरुण व्यास, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान युवा कांग्रेस। आज भारतीय युवा कांग्रेस का 61वां स्थापना दिवस है और विश्व के सबसे बड़े युवा संगठन के सदस्य होने के नाते मुझे गर्व है कि आज हम लोग हमारा स्थापना दिवस सेवा संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। युवा कांग्रेस ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में इस कोरोना काल में हर आम व्यक्ति की हम पूरे देश में मदद करने का प्रयास किया और आज उसी भावना के अनुरूप हम लोग बीकानेर में भी 500 ऑटो चालकों में जो सूखा राशन किट वितरण करने का एक छोटी सी मदद का पहल करने का प्रयास करें। क्या कारण माने ऑटो चालकों को? देखिए, कोरोना की इस विपदा में पूरे देश में सबकी आय पर विपरीत असर पड़ा है, जिसमें ऑटो चालक भी उससे छूते नहीं रहे। और कोरोना के टाइम में जहां ट्रेन में, फ्लाइट में सफर करने से पहले नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत होती थी, लेकिन टैक्सी चालक ऐसे थे जहां एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच रही थी, वहां टैक्सी पहुंच रही थी। इन्होंने भी कोरोना वॉरियर्स की तरह आम लोगों की मदद की है हॉस्पिटल पहुंचाने में। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमने इनको चयन करके एक छोटी सी मदद का प्रयास किया। तो ये थे अरुण व्यास और डॉक्टर बी डी कल्ला। सीधे तौर पर कहना है कि आज 61वें स्थापना दिवस पर आज जो कार्यक्रम का जो आगाज हुआ, खासतौर पर 500 किट वितरण किए गए। के सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पदक वीरों का आना शुरू हो चुका है। आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक के सूरमा नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और बजरंग पूनिया दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और इसके अलावा दोनों हॉकी टीमें भी दिल्ली एयरपोर्ट पर आ चुकी हैं। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई है। आपको बता दें कि ओलंपिक के चैंपियंस का स्वागत बैंड बाजे के साथ किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने 7 मेडल जीते हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा मेडल हैं और इससे पहले साल 2012 में लंदन ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 6 मेडल जीते थे।
पहली बार ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, जबकि मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में और रवि दहिया ने 57 किलो वेट में कुश्ती की फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल जीता। तो वही भारतीय पुरुष हॉकी टीम कुश्ती के फ्री स्टाइल के 65 किलो वेट में बजरंग पूनिया, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। सभी खिलाड़ियों को खेल मंत्रालय की ओर से दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि मंत्रालय की ओर से अशोका होटल में शाम को 6:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले यह कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होना था, परंतु दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से कार्यक्रम का स्थान बदल दिया गया है। आपको बता दें कि टोक्यो के ये सितारे अब सीधे अशोका होटल की तरफ प्रस्थान करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से टोक्यो के सितारे अशोका होटल जाएंगे। अशोका होटल में सभी इन सितारों का और अन्य खिलाड़ियों का स्वागत खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। भारत ने इस बार तीनों ही श्रेणी में मेडल जीते और ऐसे में स्वागत भी आलीशान होगा। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के खेल मंत्री कई गाड़ियों के लाव लश्कर के साथ अशोका होटल पहुंचे हैं। हमारे देश के कुछ पदक वीरों के बारे में अगर आपको बताएं तो सबसे पहले स्थान पर गोल्ड पर भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा, रवि दहिया जिन्होंने रेसलिंग में सिल्वर मेडल लिया, मीराबाई चानू जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लिया, पीवी सिंधु जिन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल लिया, लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल लिया, बजरंग पूनिया जिन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज लिया और पुरुष हॉकी टीम जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको बता दें दिल्ली एयरपोर्ट पर टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं के स्वागत के लिए उनके समर्थक और परिवारजन पहले से ही तैयार थे और जब खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर आए तो उनका हम कह सकते हैं कि शानदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ओलंपिक के पदक वीरों का भव्य स्वागत किया गया और सेल्फी लेने को ये लोग उनके साथ में उमड़ पड़े। वहीं आपको बता दें कि इस बार ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया है और इस बात की चर्चा न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेश में भी हो रही है। कई विदेशी राजनयिकों ने भी भारत के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इन सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमें हमारे देश के इन सभी खिलाड़ियों पर गर्व है। टोक्यो ओलंपिक के सूरमा नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पूनिया व अन्य खिलाड़ी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से वो सीधे अशोका होटल जाएंगे जहां 6:30 बजे इन सभी खिलाड़ियों के स्वागत सत्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। एक भव्य आयोजन वहां पर रखा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयोजन पहले मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया था, लेकिन दिल्ली में हो रही भारी बारिश के चलते स्थान को बदला गया है। टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने 7 मेडल जीते हैं, जो कि अभी तक के सबसे ज्यादा मेडल है। इससे पहले साल 2012 में लंदन ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 6 मेडल जीते थे। पहली बार ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड पर अपना भाला फेंका, जबकि मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, रवि दहिया ने 57 किलो वेट में कुश्ती के फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल जीता। तो वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम कुश्ती के फ्री स्टाइल के 65 किलो वेट में बजरंग पूनिया, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते भारतीय एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को देखकर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उनके परिवारजन, उनके समर्थक, जो लोग भी एयरपोर्ट पर खड़े थे, उन्हें देखकर हम आपको बता सकते हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो एथलेटिक्स में 121 साल बाद उन्होंने भारत को मेडल दिलाया। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अदिलेश सुमरीवाला और एसएआई के डीजी भी मौजूद थे। खिलाड़ियों के स्वागत सम्मान के लिए ढोल नगाड़ों का इंतजाम किया गया, जो कि एयरपोर्ट पर लगातार स्वागत के लिए उनके लिए अलग अलग गानों की धुन बजा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने पदक वीरों के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छेड़ रहा।
आप देख सकते हैं इन पदक वीरों को जिन्होंने भारत का नाम विश्व पटल पर एक बार फिर से रोशन किया है और अब की बार सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने जीते हैं। माफ़ कीजिएगा, कई सालों के बाद भारत ने एक शानदार प्रदर्शन करते हुए अभी तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, 7 मेडल जीतकर। तो वही अगर बात की जाए ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, तो उनके लिए भी काफ़ी स्वागत सत्कार की तैयारी की गई है। नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी अपने बेटे को देखने के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंची और उन्होंने पहले भी मीडिया से बातचीत में बताया था कि उनके बेटे को यानी कि नीरज चोपड़ा को यानी कि हमारे गोल्डन मैन को चूरमा काफ़ी पसंद है। उनके लिए मनपसंद उनका चूरमा बनाकर वो एयरपोर्ट पर लेके गई हैं। तो वहीं नीरज चोपड़ा की बहन संगीता का कहना है कि उनके भाई ने खूब मेहनत की, ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा, लेकिन अब जब उनका भाई इतिहास रच कर लौटा है तब पूरा परिवार उनके स्वागत के लिए तैयार है। सभी खिलाड़ियों को खेल मंत्रालय की ओर से दिल्ली के अशोका होटल में सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, मंत्रालय की ओर से अशोका होटल में शाम को 6:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले ये कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होना था, परंतु दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से इस कार्यक्रम का स्थान बदला गया है। तो वहीं अगर बात गोल्डन मैन नीरज चोपड़ा की करें तो उनके शहर पानीपत में जगह जगह उनको बधाई देने के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। नीरज चोपड़ा का पूरा परिवार उनके स्वागत की तैयारी कर रहा है। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद से ही लगातार उनके शहर पानीपत में जश्न चल रहा है। जानकारी ज्ञात हुई है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सभी खिलाड़ियों को अशोका होटल लिया जाएगा। महिला हॉकी टीम के सदस्य शायद अशोका होटल नहीं जा पाएंगे किसी तकनीकी खामी की वजह से। तो वहीं खेल एवं युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने की बात कही है। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पूनिया के स्वागत की तैयारी अशोका होटल में की जा रही है और साथ ही साथ न सिर्फ दिल्ली में बल्कि इन सभी खिलाड़ियों के गांव में, इनके शहर में पूरा का पूरा गांव, पूरा शहर इनके स्वागत सत्कार के लिए अपनी आंखें बिछाए बैठा है। सभी खिलाड़ियों के परिवार और गांव के भी कुछ लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे अपने नौनिहालों का स्वागत करने के लिए और इतने दिनों के बाद में उनकी झलक देखने के लिए। तो आपको बता दें कि अब दिल्ली ये पदकवीर पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात, अब इनके पदकवीरों के गांव वालों को, इनके शहर वालों को अब इनका इंतज़ार है। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ओलंपिक के पदकवीर पहुंच चुके हैं। अब यहां से सीधे अशोका होटल जाएंगे, जहां पर शाम 6:30 बजे इनके स्वागत का लिए एक आयोजन रखा गया है, उसमें ये हिस्सा लेंगे। हवाई अड्डे पर भारतीय खिलाड़ियों के परिवार व उनके प्रशंसक लगातार जुटे हुए हैं। सामने से हटिए। चलिए रुक कर लेते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। आपको बता दें कि जोधपुर की सरदारपुरा थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं बदमाश के साथ उसका एक नाबालिग साथी भी था जिसे निरुद्ध किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश ब्यावर का रहने वाला है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस थाना सरदारपुरा हल्का में 5वीं रोड और 12वीं रोड के बीच में एक राहगीर जो मोबाइल पे बात कर रहा था, उसके मोबाइल को 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने झपट्टा मारकर लूट कर ले गए थे।
उक्त घटना की जानकारी मिलते ही अभय कमांड सेंटर के कैमरा एवं मुखबिरों से संपर्क किया गया। कैमरों की जांच से यह पता चला कि एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार थे जिनके द्वारा ये वारदात की गई है। इस आधार पर सुरागरसी की गई, मोटरसाइकिल के मालिक का पता लगाया गया। तत्पश्चात मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गई। वहीं भरतपुर की गढ़ीवाजना थाना पुलिस ने बदमाशों को शरण देने के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि बदमाशों को शरण देने के आरोपी धौलपुर निवासी रामरस गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे कई खुलासे होने की उम्मीद है। भरतपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत धौलपुर पुलिस की मदद से केदार गैंग का इनामी बदमाश रामरस गुर्जर डोलिन का पूरा बसईडांग को गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसकी गिरफ्तारी में धौलपुर पुलिस और बसईडांग एवं डीएसटी धौलपुर का काफ़ी सहयोग रहा और उच्च अधिकारियों के निर्देशन लगातार बना। तो वहीं डूंगरपुर की डीएसटी टीम ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल टीम ने मुखबिर की सूचना पर बिछीवाड़ा थाना सर्किल में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक को सीज कर दिया, जिसमें बबूल की गीली लकड़ियां बरामद की गई जो गुजरात लेकर जाई जा रही थी। फिलहाल टीम ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि कोटा जिले में आई बाढ़ से हुई तबाही का मंजर अब हर तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में कोटा का प्रसिद्ध चांदमारी बालाजी मंदिर प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार बनता जा रहा है। मंदिर के पीछे की जमीन और मिट्टी में कटाव आ चुका है, जिसकी वजह से आसपास पानी जमा हो गया। तो वहीं मंदिर समिति का कहना है कि अगर शहर में और बारिश आ गई तो ये मंदिर अपना अस्तित्व खो देगा। आपको बता दें कि खेड़ली फाटक और मिलिट्री एरिया के बीच बना 150 साल पुराना प्राचीन चांदमारी बालाजी मंदिर चंबल नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर कम से कम 150 साल पुराना है सब, और इस बारिश में इतना कटा हुआ है जो शायद कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे कटते हुए जमीन बिल्कुल मंदिर के नज़दीक आ गई। अगर ये स्थिति रही और 2 घंटे बारिश तेज आ गई तो ये मंदिर अपना अस्तित्व खो देगा। मांग की इसके अंदर 2004-05 के अंदर जैसे मंत्री साहब ने यहाँ पे पूरे प्रशासन को बुला के, बड़े बड़े अधिकारियों को बुला के मीटिंग करी थी। उसके बावजूद उन्होंने इसमें बहुत आगे रह के कोशिश भी करी, बजट भी पास करने की, सबकी मीटिंग कराई। बाकी उनके जाने के बाद प्रशासन ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। काफ़ी पुराना मंदिर है, ये प्राचीन धरोहर है। लगभग 150 से 200 साल पुराना मंदिर है ये। लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हर साल हनुमान जयंती पर यहाँ पर भंडारा होता है और भंडारे में कई दूर से, कई 100 किलोमीटरों से यहाँ पर लोग भंडारे के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। मन में उनके भावना है। आज स्थिति बहुत ही गंभीर है। हम कई समय से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस पर सुरक्षा दीवार बना दी जाए, पर सुरक्षा दीवार नहीं बनी। इसलिए आज ये स्थिति हो गई कि अगर यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे भी लगातार बारिश आती है तो यह मंदिर नीचे चला जाता है और सनातन धर्म को बहुत ही हानि इसमें पहुँचती है। वहीं भीलवाड़ा के पटेल नगर विस्तार में क्रांति दिवस के अवसर पर गांधी वाटिका का शुभारंभ किया गया, जिसमें सांकेतिक तौर पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक अक्षय त्रिपाठी ने पौधारोपण किया। इस दौरान यूआईटी सचिव अजय कुमार आर्य, पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्देश पर महत्वाकांक्षी योजना के तहत क्रांति दिवस के अवसर पर शहरी क्षेत्र में गांधी वाटिका और ग्रामीण क्षेत्र में बापू वाटिका बनाई जा रही है, जिसमें भीलवाड़ा शहर के पटेल नगर विस्तार में 40 बीघा में गांधी वाटिका बनाई जाएगी। जी गहलोत के भावना और उन्होंने जो कार्यक्रम राजस्थान में दिया है, गांधी वाटिका 9 अगस्त से शुरू पूरे राजस्थान में हो रही है, उसी के अंतर्गत भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास द्वारा आज भीलवाड़ा में ये पटेल नगर के समीप बहुत ही बड़ी गांधी वाटिका के नाम से आज विधिवत कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और इस क्षेत्र के निवासी कॉलोनी वासी बहुत उत्साहित है, जिन्होंने सबने ये संकल्प लिया कि गांधी वाटिका के अंदर जो पौधारोपण है उसकी देखरेख की जिम्मेदारी ये लोग लेंगे। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आज 9 अगस्त क्रांति दिन से सभी जगह ग्रामीण क्षेत्र में बाबा भुवन और शहरी क्षेत्र में गांधी वाटिका बनाई जा रही है। उसी दिशा में
आज यहाँ पे पटेल नगर विस्तार क्षेत्र में प्रायोगिक स्तर पे अभी टेम्पररी प्लांटेशन चालू किया गया है, लेकिन 40 बीघा में ये पूरा गांधी वाटिका बनेगा और इसकी विस्तृत DPR बन के एक बड़ा उद्यान यहाँ पे गांधी वाटिका के नाम से बनाया जाएगा। तो ये आपको बता दें कि बीजेपी ने पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AP अब्दुल्ला कुट्टी के उस बयान को निजी बताया जिसमें उन्होंने जल्द ही सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने की बात कही थी। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पार्टी मुख्यालय में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि ये पार्टी का रणनीतिक बयान नहीं है, लेकिन उनके कहने के पीछे की जो भी कहानी वो सभी जानते हैं। साथ ही डॉक्टर पूनिया ने कहा कि कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है और उसमें अंतर कला भी है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता यहां आकर गए हैं, 2.5 साल निकल गए, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बना। इसीलिए अब्दुल्ला कुट्टी का बयान कांग्रेस की अंतरकला को उजागर करता है। पार्टी का रणनीतिक बयान नहीं है, उन्होंने किस संदर्भ में बयान दिया है, क्या उनके पास जानकारी है, लेकिन उनके बयान के पीछे की जो पृष्ठभूमि इतनी समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी इस समय इतिहास के बुरे दौर से गुजर रही है। जो अंतरकलह है उसके बारे में कांग्रेस के आलाकमान ने सर पटक लिया, पैर पटक लिए। माकन जी आगे, वेणुगोपाल जी आगे, शिव कुमार जी आगे, ताम्रध्वज जी आगे, और भी आ जाएंगे, शैलजा जी आगे, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मूला निकला नहीं। 2.5 साल फॉर्मूला निकाल दिए। इसलिए कुट्टी जी का जो बयान है वो कांग्रेस के अंतरकलह की तरफ इशारा करता है। तो वहीं बारा शहर के प्रताप चौक स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी भीषण आग की वजह से आसपास हड़कंप मच गया। ATM सहित बैंक के अंदर रखे रुपए भी जलकर खाक हो गए। सूचना पर कोतवाली पुलिस सहित नगर परिषद की 2 दमकल मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं भीलवाड़ा शहर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरणी महादेव मंदिर पर सावन के तीसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ का काजू बादाम से आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिर में भगवान शिव के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। तो वहीं मंदिर में प्रवेश देते समय कोरोना गाइडलाइन की पालना का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हरणी महादेव मंदिर सेवा समिति ट्रस्ट के सदस्य महादेव जाट ने कहा कि सावन का तीसरा सोमवार यहां पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शिवलिंग की 30 किलो काजू बादाम अखरोट और पिस्ता से सजावट की गई है। सोमवार के उपलक्ष्य में हमने आज श्रृंगार की विशेष व्यवस्था की है, जो कि काजू, दाग, बादाम, अखरोट, पिस्ता, तकरीबन 30 किलो मेवा लगा है और इसकी हम बाद में 2 दिन बाद प्रसाद के रूप में वितरित कर देंगे, प्रसाद बना के। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50 साल में पहली बार इस व्यवस्था को देखते हुए लोगों ने दिल खोल के दान पात्र में दान किया है। तकरीबन 20 दिन के अंदर 2,50,000 रुपये दान पात्र में निकले हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे भक्त भी सहयोग बनाए रखें और व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित हो, ताकि हम और इससे भी और अच्छी व्यवस्था कर सकें। तो ये नागौर के डीडवाना में संयुक्त किसान मोर्चा ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर मोदी गद्दी छोड़ो का नारा देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों, बढ़ती महंगाई और कृषि कानूनों का विरोध किया गया। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने कहा कि अच्छे दिनों का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग का जीना दुश्वार कर दिया है। इस सरकार ने बेतहाशा रूप से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर जनता पर महंगाई का बोझ डाला है। गांधी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ में पूरे देश में आंदोलन शुरू होकर के आज़ादी की घोषणा नज़दीक आई थी, तब महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हमारे संयुक्त मोर्चा ने 9 माह से देश का अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठा है। देश की मोदी सरकार और इनका मंत्री 8 बार बात करने के बाद में जनवरी के बाद में किसी भी किसान से बात संयुक्त मोर्चा से बात नहीं की है। ये सरकार चाहती है कि हम किसान को क्या समझे, लेकिन देश का किसान का ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है और हमने 700 जिलों के पूरे देश। तो ये भरतपुर कांग्रेस जिला प्रभारी वेद प्रकाश सोलंकी 2 दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पंचायती राज चुनावों को कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों से बात करने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बात
कांग्रेस के आलाकमान तक रखी जाएगी। कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी पर जिला प्रभारी सोलंकी ने कहा कि सभी की अपनी अपनी आस्था होती है और सभी के अलग अलग समर्थक होते हैं, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि सभी कार्यकर्ता कांग्रेस में विश्वास रखते हैं और जहां जरूरत पड़ती है, जहां गुट बनते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में फिलहाल कोई गुट नहीं है। के नाम से डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस तरह से मीटिंग के अंदर दिल्ली में भी उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि सचिन पायलट जी अगर आगे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने में मुश्किल होगी, ये आप लोगों के माध्यम से कहा गया। इसी तरह से जो हमारे कल अब्दुल्ला कुट्टी जी ने एक जो बीजेपी के नेता ने जो आरोप लगाया कि जो कहा कि जो सचिन पायलट जी बीजेपी में आएंगे, मैं उनको करारा जवाब देना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि सचिन पायलट जी ये हमारे कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के अंदर रहेंगे, कांग्रेस में उनका खून पसीना बहा है और जिस पार्टी के अंदर उनके पिताजी ने स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने योगदान दिया है उसको भी आज पूरे राजस्थान की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता याद करती है। इसी तरह से जो हमारा चेहरा है स्टार कैंपेन अगर पूरे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।